नमस्कार, मैं रमाजय आज फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ आया हूँ। मुझे कहानियाँ सुनाने में मज़ा आता है और आपको कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है। कहानी यह है कि एक छोटा सा राज्य होता है। उस राज्य का नाम काशी यातू होता है। काशी यातू कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव की जैसी मंदिर काशी यानी बनारस में है, ठीक वैसा ही एक छोटा सा मंदिर उस राज्य में भी था। राज्य के लोग मंदिर में बहुत आस्था रखते थे और उस मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे वह उस राज्य के राजा के भी पुजारी थे। इसलिए उस मंदिर के पुजारी का भी बहुत मान सम्मान होता था। उन्हें कोई नाम लेकर नहीं बुलाता था, उन्हें मुख्य पुजारी जी के नाम से ही सब लोग संबोधित करते थे। उसी राज्य में एक ऐसी घटना घटी, एक गरीब किसान के यहाँ एक बड़ा ही दिव्य और सुंदर बच्चा पैदा हुआ। बच्चा बड़ा मोहक था, तो घर वालों ने उसका नाम सुंदर रख दिया। सुंदर जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी सुंदरता और बढ़ती गई, लेकिन यह बात उनके पड़ोसियों को पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतना सुंदर बच्चा तो मेरे घर होना चाहिए था, इस गरीब के यहाँ क्यों हो गया। और वो उस बच्चे से जलने लगे। उन्होंने एक दुष्प्रचार शुरू किया। पड़ोसियों का कहना था कि जो कोई भी व्यक्ति इस बच्चे को देखकर किसी काम पर जाता है उसका काम नहीं होता है, उसकी यात्रा खराब हो जाती है। फिर यह घटना पूरे गांव में फैल गई। सारे लोग इस बात को मानने लगे कि सुंदर का चेहरा देखकर जो भी किसी काम को जाएगा उसका काम नहीं होगा। और इस कारण पूरे गांव के लोग नफरत करने लगे। राज्य छोटा था, यह खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। तब यह बात राजा तक भी पहुंची। जनमानस का मानना था कि इस सुंदर को या तो मृत्यु दंड दे दिया जाए या राज्य से निकाल दिया जाए, ताकि राज्य के लोग इसका चेहरा नहीं देख सकें। राजा ने स्वयं निर्णय किया कि मैं इस बात की सत्यता का जांच करूंगा। वाकई सुंदर का चेहरा देखने से लोगों को भोजन नहीं मिलता है, लोगों के काम नहीं होते हैं। राजा इस तथ्य को जांचने के लिए स्वयं सुंदर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आज से तुम मेरे सेवक हो। राजा को एक आदत थी कि जैसे ही वह सुबह उठते थे उन्हें पानी पीने की आदत थी। 1-2 दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन तीसरे दिन क्या होता है, राजा जैसे ही उठे सुंदर उनके लिए पानी लेकर आया। क्योंकि सुंदर के अतिरिक्त और कोई राज्य कर्मचारी वहाँ था नहीं, तो राजा पानी पिए और अपने दैनिक दिनचर्या में लग गया। उस दिन राजा के पास बहुत से काम आए और दिन भर राजा काम में व्यस्त रहे। शाम तक राजा को भोजन करने का अवसर नहीं मिला। तब राजा को लगा कि मैं सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया, क्या बात है। तो उन्हें याद पड़ा कि अरे, सुबह का पानी मुझे तो सुंदर ने दिया था। इसका मतलब सुंदर के गांव के लोग और इस राज्य के लोग जो बात कहते हैं वह सत्य है। वे अक्सर कहते हैं कि सुंदर का चेहरा अगर सुबह सुबह कोई देख ले तो उसे भोजन नसीब नहीं होता है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सुंदर का चेहरा दिख जाए अगर किसी काम पर जाते हुए तो वो काम कभी नहीं होगा। इसका मतलब वे सभी सत्य बोल रहे थे। फिर राजा यह विचार करते हैं कि जनता की जो राय है
कि इसे मृत्युदंड दे देना चाहिए, वह सही है। राजा तत्काल घोषणा करते हैं कि सुंदर को मृत्युदंड दे दिया जाए। मृत्युदंड की घोषणा होते ही राज्य सैनिक सुंदर को पकड़कर कारावास में डाल देते हैं, क्योंकि सुंदर की मृत्युदंड की तिथि तय नहीं हुई थी, इसलिए वे उसे कारागार में ले जाते हैं। इधर यह बात मंदिर के मुख्य पुजारी को भी पता चलती है, क्योंकि यह खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। फिर मुख्य पुजारी ने सोचा कि मुझे ही कुछ करना होगा, और वे सीधे राजमहल पहुंच जाते हैं। राजा को सूचना मिलती है कि राज्य के मुख्य पुरोहित आए हुए हैं, तो राजा स्वयं जाकर उनका स्वागत करते हैं। राजपुरोहित और मुख्य पुजारी होने के नाते उन्होंने कहा, आपका निर्णय सही होगा। आपने राजकाज को चलाते हुए अभी तक कोई गलत निर्णय नहीं लिया है, इसलिए मैं यह नहीं कहता हूँ कि सुंदर को मृत्युदंड आपने देकर कोई गलती की है, लेकिन मैं सुंदर से एक बार मिलना चाहता हूँ। मुख्य पुजारी की ऐसी इच्छा सुनकर राजा ने कहा सैनिकों से कि जाओ सुंदर को ले आओ। सुंदर आता है और पुजारी जी से नमस्कार करता है और कहता है, जी बोला जाए। तब पुजारी जी पूछते हैं उससे कि बताओ सुंदर, तुमने उस दिन सुबह सुबह किसको देखा था जिस कारण तुम्हें मृत्युदंड मिल रहा है? सुंदर कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है, क्षमा करें राजन, क्षमा करें मुख्य पुरोहित, मैं रात भर उस रात राजन के साथ ही था। सुबह सुबह कोई अन्य कर्मचारी राजन के आसपास नहीं थे, जिस कारण मैं राजन को पानी दिया, और वहाँ कोई अन्य राज कर्मचारी नहीं थे, इसलिए सबसे पहले मैंने राजन का ही चेहरा देखा। मुख्य पुजारी कहते हैं, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, और फिर सैनिक उसे कारावास में डाल देते हैं। सुंदर के जाने के बाद मुख्य पुजारी राजा जी से पूछते हैं, उस राज्य के राजा से, राजन एक बात बताएं, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह किसी ने आपका चेहरा देखा और उसे मृत्युदंड मिली? राजा बोले, नहीं। तो फिर सुंदर को इसकी सजा क्यों मिल रही है? राजन, जिसकी जैसी भावना वो दुनिया उसको वैसी ही दिखती है। जिसकी मन में जैसी दशा चलती है, सामने वाला उसको वैसा ही दिखता है। राजा को लगता है कि हाँ, मुझसे भूल हुई है। मैंने इस व्यक्ति का मूल्यांकन करते हुए इन तमाम लोगों के बातों को ध्यान में रखा, इसलिए मेरे निर्णय में गलती हुई है। राजा तत्क्षण आदेश देते हैं कि सुंदर को मृत्युदंड नहीं मिलेगी, और आज से सुंदर राज कर्मचारी के रूप में मेरे साथ रहेगा। इस सूचना को सुनते ही सुंदर का पूरा परिवार और स्वयं सुंदर राजा और पुरोहित की जय जयकार करने लगते हैं। क्यों न करें, उन्हें मृत्यु से मुक्ति जो मिली। इसके बाद राजा एक आदेश निकालते हैं सभी नागरिकों के लिए कि राज्य के किसी भी नागरिक के प्रति अगर वैमनस्य भाव से इस तरह का कोई दुष्प्रचार करता हुआ पाया जाता है, तो वह व्यक्ति राजदंड का अधिकारी होगा। किसी के प्रति वैमनस्य भाव से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन राजा स्वयं मंदिर में जाते हैं
और ईश्वर से क्षमा प्रार्थी बनते हैं और ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं। पुरोहित जी से भी सही मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि हम जब भी किसी दूसरे के प्रति निर्णय लेते हैं तो जो विचार हमने अपने मन में बना रखा है उसका प्रभाव होता है, और दूसरा जो हमने समाज या लोगों से सुन रखा होता है उसका प्रभाव होता है। इससे बचना चाहिए। इसे ही पूर्वाग्रह कहते हैं। धन्यवाद।